कि जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन ने जदयू गठबंधन को छोड़ के यानी महागठबंधन को छोड़ करके और ये एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग एक नकली दलित है, संघी दलित हैं। इनको संविधान और आरक्षण बचाने की चिंता नहीं है। मांझी का मतलब सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं होता है। मांझी का मतलब माउंटेन मैन दशरथ मांझी, वो मांझी है साहब। इनकी हैसियत थी आत्मजा जी कि बिहार के मुख्यमंत्री बनिए। ये बिहार के मुख्यमंत्री कभी सपनों में नहीं बन सकते कि यहाँ पे ये जो मलाई जितना खाना था खा लिया। जीतन राम मांझी जी को दर्द है कि हमारी समधन कैसे विधानसभा में जाएगी, हमारा बेटी और दामाद कैसे विधानसभा में जाएंगे, हमारे संतोष मांझी, संतोष सुमन पुत्र कैसे केंद्र में जाएगा, ये उनको दर्द है। देखिए, दलित विरोधी कहने वाले लोग खुद ही सामंतवादी बन चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के बहन मायावती जी हो, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, अब पशुपति कुमार पारस जी हो, चिराग पासवान हो, प्रिंस पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी, संतोष मांझी हो, ये सबसे बड़े दलित विरोधी हैं भाई प्रिंस पासवान जी और चिराग पासवान। आपका ये 24 जो है, जिस तरह से 2019 में आपके पिताजी और चाचा जी सब लोग हारे थे, उसी तरह से जमानत जब्त हो जाएगी। उनके पिताजी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, और चिराग पासवान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे हारने का अपना, और जाएंगे दिल्ली और पंजाब अपने ननिहाल। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के बिहार की राजनीति में काफी हलचल है। कोई पार्टी छोड़ रहा है तो दूसरे पार्टी में कोई जाने की तैयारी कर रहा है। इसी के बीच बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है राजकुमार पासवान जी, जो कि काफी युवा नेता है। तो इनसे कुछ हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे कभी विपक्षी दल की जो बैठक होनी है उसको लेकर बातचीत तेज हो रही है, तो कोई पार्टी छोड़ दे रहा है, गठबंधन का साथ छोड़ रहा है, तो वही चर्चाएं हो रही है कि कोई एनडीए में जाएगा। तो जीतन राम मांझी जैसे पार्टी महागठबंधन से अलग हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में सभी की अपनी अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है और वो फिर उसी घर में जाते हैं जो राम को मानते हैं, जैसे कि आपको अभी विगत दिनों में याद है कि जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन ने जदयू गठबंधन को छोड़ के यानी महागठबंधन को छोड़ करके और ये एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग एक नकली दलित है, संघी दलित हैं। इनको संविधान और आरक्षण बचाने की चिंता नहीं है। ये वहाँ जा रहे हैं जो गोलवरकर, सदाशिव राव गोलवरकर के मानने वाले लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय के मानने वाले लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मानने वाले लोग हैं, जो गांधी के हत्यारे हैं, नाथूराम गोडसे के, उस गोद में जाके बैठना चाहते हैं। इनकी डील हो चुकी है। जब गठबंधन में थे तो इनकी मुलाकात अमित शाह जी से हुई थी। तो कितने नंबर्स ऑफ लड्डू मिलेंगे, वो लड्डू के लालच में ये पाला बदल लिए। और ऐसे भी ये जीतन राम मांझी जी पलटी मार नेता हैं। और आपको बता दूं कि मांझी का मतलब सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं होता है। जिस तरह से एक ऐड आता था कि ठंडा का मतलब कोको कोला, तो उसी तरह से मांझी का मतलब माउंटेन मैन जो हैं दशरथ मांझी, वो मांझी हैं और उनके पुत्र और दामाद जदयू में आ चुके हैं। ये मांझी साहब कितने साहब रोड के किनारे में रहने वाले कितने गरीब मांझियों को इन्होंने देखा। उनके घर को माटी टाटी से बाहर महल में तब्दील किया, उनके बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। ये मायने रखता है। जिस तरह से शाही पासवान एंड परिवार पार्टी है, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, पशुपति कुमार पारस, ये परिवार पार्टी, उसी तरह से जीतन राम मांझी, संतोष मांझी की पार्टी बनी। साहब, इनकी हैसियत थी आत्मजा जी कि बिहार के मुख्यमंत्री बनिए। ये बिहार के मुख्यमंत्री कभी सपनों में नहीं बन सकते। लगातार ये हम इनका आदर सम्मान करते हैं मांझी साहब का, जीतन राम मांझी जी का। ये लगातार ये एमएलए बनते रहे थे, लेकिन ये कोने में बैठे हुए थे, इनको कोई नहीं जानता था। नीतीश कुमार जी हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके बिहार के कुर्सी पे बैठाया और इनके पुत्र को भी मंत्री बनाया। तो ऐसे त्यागी पुरुष नीतीश कुमार जी से बड़ा उदारता कोई नहीं हो सकता। दलित हितैषी क्यों नहीं हो सकता? क्या नरेंद्र मोदी अपना कुर्सी दे देंगे जीतन राम मांझी को? तो ये विचारणीय है। तो
तो क्या आपको लगता है कि जब अमित शाह से पहले मिले थे जीतन राम मांझी, उसी समय यह बात तय हो चुकी थी कि महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं? आत्मजा जी, ये साफ है कि यहाँ पे ये जो मलाई जितना खाना था खा लिया। इनको दर्द है कि जीतन राम मांझी जी को दर्द है कि हमारी समधन कैसे विधानसभा में जाएगी, हमारा बेटी और दामाद कैसे विधानसभा में जाएंगे, हमारे संतोष सुमन पुत्र कैसे केंद्र में जाएगा, ये उनको दर्द है। और ये डील हो चुकी है कि उनको कहीं से लोकसभा का सीट मिल जाएगा। गठबंधन में 2 सीटें, 1 सीट मिल जाएंगे, ये लोग जीत के चले जाएंगे। बिहार के 13 करोड़, अगर सही मायने में बिहार के 13 करोड़ आवाम की चिंता है किसी को, सही मायने में बिहार को कोयटोवा जापान बनाने की चिंता है, हरियाणा और पंजाब से बिहार को आगे ले जाने की चिंता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। अभी कुछ लोग बता रहे हैं ऐसा कि नीतीश कुमार को दलित विरोधी कह रहे हैं, नीतीश कुमार दलित विरोधी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दलित विरोधी कहने वाले लोग खुद ही सामंतवादी बन चुके हैं, वो संविधान विरोधी बन चुके हैं, दलित विरोधी बन चुके हैं। ये बता देता हूं मैं मैम आपको कि उत्तर प्रदेश के बहन मायावती जी हो, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, अब पशुपति कुमार पारस जी हो, चिराग पासवान हो, प्रिंस पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी, संतोष मांझी हो, ये सबसे बड़े दलित विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि मेरा दलित समाज का बेटा लोग सबसे ज़्यादा आगे आए। और अगर ये लोग एकजुट होते तो आज दलितों की ये स्थिति नहीं होती। अगर बिहार में आज दलित शोषित हो रहा है, वंचित हो रहा है, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनको कुपोषण का शिकार, वो लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार ये लोग, ये सारे नेता हैं। अगर हमारा बेटा, हमारा बेटी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर हर एक सरकारी महकमे, हर एक सरकार के कुर्सी पे नहीं बैठा है, तो उसके लिए जिम्मेवार ये सारे नेता लोग हैं, दलित नेता लोग। आपको क्या लगता है कौन है फिर दलित का वो नेता जो कि दलितों के बारे में सोचता है? देखिए, अभी तो कोई दलित नेता है ही नहीं। सब लोग चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं, सब लोग अपना दुकान चला रहे हैं। एक ही दलित नेता थे, हमारे भगवान श्री राम डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब, और दूसरा थे काशी राम साहब, जिनके सपनों को बेच दिया बहन मायावती, जिनके सपनों को बेच दिया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अब उनके सपनों को बेचने में लगे हुए हैं, एजेंटगिरी करने में लगे हुए हैं, दलाली करने में लगे हुए। ये माननीय सांसद लोग, ये माननीय विधायक, दलित विधायक लोग, ये माननीय दलित पूर्व मुख्यमंत्री लोग, और ये लोग सब प्रिंस राज है, कौन कौन लोग हैं, सब चिराग लोग। तो इसलिए आपको बता दूं कि ये लोग को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता, बिहार का बहुजन, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति इनसे हिसाब मांगेगी और सबक सिखाने का काम करेगा। और इस बार ये लोग सारे नेता लोग, दलित नेता लोग, नकली लोग हारेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसे कि महागठबंधन के लोग ही धीरे धीरे महागठबंधन से अलग हो रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो क्या सारे लोग अगर भाजपा जैसी कोशिश में लगी हुई है कि जो भी तमाम छोटी पार्टियां हैं उनको अपने तरफ कर ले, तो ऐसे में महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी नहीं होगी? आपको बता दूं कि बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। आपको बता दूं, इन लोगों की जरूरत नहीं है, इन लोगों की आवश्यकता नहीं है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी अगर अकेला भी चले ना, तो बिहार की आवाम में वो भरोसा है नीतीश कुमार पे, देश की आवाम पे वो भरोसा है कि नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतार दे और बिहार के लोग एक मुश्त हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग एक मुश्त हो जाएंगे, और वहाँ पे 80 सीटें, यहाँ पे 40 सीटें, 120 सीटें मिल करके दांत खट्टा करने का काम हम लोग नरेंद्र मोदी को और ये लोग जो छोट भैया नेता लोग हैं जो दाएं बाएं करते रहते अपने परिवार के लिए, उन लोग की खात्मा हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि जो पारस गुट है और चिराग गुट है, दोनों में आपसी सहमति करा दिया जाए, दोनों में को एक कर दिया जाए और फिर कुछ फैसला लिया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में आसानी हो। देखिए, ये संघ और भाजपा के जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इन दोनों को मर्ज करके और अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले। उसी का प्रेशर है।
और आपको बता दूं कि एक ही कंडीशन पे आप लोग जो कहते हैं ना, उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, तो एक ही कंडीशन पे चिराग पासवान भाजपा और संघ के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। हमको तो कोई उम्मीद नहीं है, 25 तो क्या 50 तक नहीं हो सकते। लेकिन आपको बता दूं आत्मजा जी और आपके श्रोता को कि जब पार्टी को विलय कर लेंगे, जब पार्टी को विलय करके और जय श्री राम बोलेंगे, नमो मोदी बोलेंगे, मोदी का हनुमान तो बोल ही रहे हैं, तो इस ढंग से चल करके आत्मजा जी और ये अगर साथ चलेंगे मोदी और अमित शाह जी के साथ, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री का ये कैंडिडेट घोषित हो जाए। लेकिन अगर जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार चिराग पासवान अपने आप को हार मान करके हमसे चुनाव लड़ने के लिए हाजीपुर आ रहे हैं। क्योंकि मैं उनके 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे उनके पिताजी के खिलाफ लड़ा, 19 में निर्दलीय लड़ा, तीसरा स्थान है मेरा, तीसरे नंबर का मैं सांसद हूं हाजीपुर का, इसलिए मेरे खिलाफ लड़ने जमुई से हाजीपुर आ रहे हैं चिराग पासवान। वहां से हार मान चुके हैं, अब यहां हमसे हारने वो आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप उनको हराएंगे? लगता नहीं है, 100% नहीं, 1100% मैं उनको हराऊंगा और 1100% समस्तीपुर से उनके भाई हारेंगे और इनके चाचा भी कहाँ जाएंगे हमको नहीं पता। समस्तीपुर से भी आप अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे? समस्तीपुर से कैंपेन तो करेंगे ना, किसी न किसी के लिए का पार्टी का स्टार प्रचारक तो होंगे ना हम। वहां जाके जिस मन से दहाड़ेंगे, वहां का बहुजन, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और अंबेडकर के मानने वाले लोग एक मुश्त होकर के इनको हराने का काम करेंगे। तो आप किस पार्टी के तरफ से किसके बिहाफ में आप? देखिए हम तो खुद पार्टी चला रहे हैं। युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं। जिस तरह से चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पशुपति कुमार पारस जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और भी सब लोग हैं, तेजस्वी यादव, और भी सब लोग हैं पार्टी के राष्ट्रीय नेता। उस तरह से मैं भी पार्टी चला रहा हूं और हमारी पार्टी जरूर छोटा बच्चा है, अभी बड़ा कर रहे हैं, सींच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में बहुत जल्द रंग लाएगी हमारी पार्टी। और इन जैसे सामंतवादी जो है और मनुवादी लोग हैं, ये जो दिखाने का कहते हैं सिर्फ 14 मतलब कि बाबा साहब के जन्मदिन पे, संविधान दिवस पे जय भीम बोलते हैं और बाकी दिन ये लोग मलाई काटते हैं, तो ये परिवारवाद नहीं चलेगा, ये सामंतवादीवाद नहीं चलेगा। ये लोग जो जिस तरह से ठगी किया है, आपको मालूम है जो भी रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व सीट पे आखिर एक अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा को क्यों दिया जाता है, उन लोगों को ही उम्मीदवार क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि उनके जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, वीकर सेक्शन को ये सामंतवादियों के मुख्य धारा में लाए, जो जनरल लोग हैं उनके मुख्य धारा में लाने के लिए वो रिजर्व सीट बनाए गए हैं, तभी जा करके। लेकिन ये बात किसका करते हैं? ये विकास इन्होंने न समस्तीपुर में किया है, ना जमुई में किया है, और ना ही विकास कुछ हुआ है, इसलिए अपने अपने ये सीट को छोड़ करके हाजीपुर आना चाहते हैं। तो भाई प्रिंस पासवान जी और चिराग पासवान, आपका ये 24 जो है, जिस तरह से 2019 में आपके पिताजी और चाचा जी सब लोग हारे थे, उसी तरह से जमानत जब्त हो जाएगी आप लोगों की। तो आप चिराग पासवान को हराएंगे? बिल्कुल, हराएंगे ही नहीं, उनके पिताजी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, और चिराग पासवान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे हारने का अपना, और जाएंगे दिल्ली और पंजाब अपने ननिहाल। बिहार में कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजकुमार पासवान जी। इनका साफ तौर से कहना है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं बाकी लोग यहाँ पे, और सामंतवाद की राजनीति करते हैं, या उसको दूर करेंगे और चिराग के खिलाफ या हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और बहुत बुरे तरीके से उनको हराएंगे, यह इनका कहना है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है? अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात।